फतेहपुर में पुरानी इमारत पर विवाद हुआ है। मंदिर और मकबरा को लेकर संग्राम छिड़ गया है। हिंदू संगठनों ने इस इमारत को मंदिर बताया और इमारत के बाहर हिंदू संगठनों का हंगामा जो है वो जारी है। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने इसे मकबरा बताया। नवाब अब्दुल समद का यह मकबरा बताया गया है। दरअसल फतेहपुर में एक पुरानी इमारत है। हिंदू संगठनों ने इसे मंदिर बताकर सौंदर्यीकरण शुरू करने की परमिशन डीएम से मांगी है। बीजेपी सहित कई हिंदू संगठनों ने आज यहां पूजा करने का ऐलान किया है। मकबरे पर हिंदू संगठनों की भारी भीड़ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। माहौल गर्म है, पुलिस की तैनाती है। वहीं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने इसे नवाब अब्दुल समद का मकबरा बताया है। लेकिन ये दो तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं। तस्वीरें ये बताती हैं कि भीड़ जो थी वो कितनी उग्र थी। तो कागजों में इसी नाम से जो जमीन है वो दर्ज है, यानी नवाब अब्दुल समद का मकबरा जो है वो बताया गया है। लेकिन बड़ी तादाद में हिंदू संगठन जो हैं वो इस मकबरे के पास पहुंच गए। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही तैयारी की गई थी और ये देखिए चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी। लकड़ी के जरिए रोकने की कोशिश की गई और देखिए यहां पर जो एक मकबरा है वहां पर भगवा झंडा फहरा दिया गया है। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें देखिए, जय श्री राम का नारा लेते हुए हिंदूवादी जो संगठन के लोग हैं, इसमें विश्व हिंदू परिषद है, इसमें बजरंग दल है और ये देखिए मकबरे का बाहरी जो हिस्सा था उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, यानी जो बाउंड्री वॉल थी उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। और उसके बाद ये लकड़ी के जो एक बाड़ लगाया गया था ताकि लोग अंदर ना जा पाए, उस बाड़ को पार करते हुए देखिए संख्या देखिए 1 2 तकरीबन 50 से ज्यादा जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने इस मकबरे के चारों तरफ जो दीवार थी उस दीवार को गिरा दिया, जिसे चार दीवारी बोला जाता है। और उसके बाद जो हिंदूवादी संगठन है कि कार्यकर्ता है वो आगे की तरफ निकल चुके, आगे की तरफ बढ़ चुके। हालांकि ये बात की ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां से जितने भी हिंदूवादी संगठन के जो कार्यकर्ता थे उनको वहां से हटाया गया। लेकिन बड़ी तादाद में यहां पर बाढ़ को पार करके अंदर की तरफ वहां पर पहुंच गए, इमारत पर पहुंच गए और वहां पर भगवा झंडा जो था वो फहरा दिया था। पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनकी संख्या पुलिस बल से ज्यादा है और यही वजह थी कि प्रशासन को एडिशनल जो फोर्स है वो मंगानी पड़ी, जिसके बाद इस उग्र भीड़ पर काबू पाया गया। हालांकि ये हिंदू संगठनों की तरफ से पहले ही कहा जा चुका था, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और बजरंग दल की तरफ से, कि वो 11 अगस्त यानी आज के दिन यहां पर पूजा अर्चना करेंगे। और ये दो तस्वीरें हैं। ग्राउंड जीरो पर इंडिया डेली के हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई है। पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, ढकेलते हुए आगे की तरफ तेजी से बढ़ते हुए हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो मकबरे पर भारी बवाल इस समय मचा हुआ है और ये देखिए ये तस्वीरें थोड़ी पुरानी हैं, जब ये भीड़ उग्र होकर अंदर की तरफ जा रही है। हालांकि पुलिस के लोग वहां पर मौजूद हैं, संख्या बल उतनी नहीं है जितनी संख्या बल यहां पर प्रदर्शनकारियों की है, जितनी संख्या बल यहां पर हिंदूवादी संगठनों की है। इसलिए शुरुआत में पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई, लेकिन जैसे ही एडिशनल जो फोर्सेस हैं वो आई, उसके बाद उस पूरे कैंपस को खाली कराया गया है। और ये देखिए बैरिकेडिंग लगा के उन्हें रोकने की कोशिश की गई। कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। मकसद यहां पूजा पाठ करने का था, लेकिन देखते ही देखते ये भीड़ उग्र हो गई। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ मौलाना रशीदी जी, चेयरमैन हैं AIIA के, और हमारे साथ हमारी सहयोगी किरण भी न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। इसके अलावा हमारे साथ आचार्य DP शास्त्री, हिंदू धर्म गुरु, भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले एक टिप्पणी मौलाना साजिद रशीदी जी मैं आपसे चाहूंगा, किरण आप भी चाहे तो अपना सवाल ले सकती हैं। ये जो कुछ फतेहपुर में हो रहा है, देखिए ये जो कुछ भी हुआ है, आपके जो विजुअल्स मैंने देखे हैं, कुछ विजुअल्स मेरे पास भी आए हैं।
इसमें भारी चूक है प्रशासन की। हम्म, अगर प्रशासन चाहता तो इसको रोक सकता था। जानबूझकर उन पर लाठी चार्ज या अपने बल का प्रयोग नहीं किया गया, जानबूझकर उनको जाने दिया गया। आप देखिए, जब प्रशासन चाहता है तो चाहे वो हजारों की संख्या में भीड़ हो, लाखों की संख्या में भीड़ हो, उसको जो है लाठी डंडों से, पानी की बौछार से और 10 तरीके के चीजें हैं प्रशासन के पास में, वो उनको रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ कितनी आसानी के साथ में वो भीड़ अंदर चली गई और एक एक करके लोग जिस तरह लकड़ी की इस दीवार को कूद कर गए हैं, ये प्रशासन की चूक है। जानबूझकर उन पर लाठीचार्ज नहीं किया नहीं, गया, मौलाना रशीदी जानबूझकर जी, हवाई फायरिंग नहीं लाठी किया चार्ज किया गया है, उसकी तस्वीरें भी हम प्ले करवा देते हैं। लाठी चार्ज किया गया है, लेकिन इस बात को भी गया। समझिए लाठीचार्ज बाद में कि हुआ है। वहां पर प्रशासन के लोग, अगर पुलिस बल की बात करें तो वहां पर देखिए, उनकी संख्या कम थी। भाई जी। साहब, लाठी चार्ज की जो तस्वीरें आप दिखाई हैं वो बाद की हैं। पहले जिस वक्त ये लोग पहुंचे थे बैरिकेड के पास में, उसी वक्त में अगर लाठी बल का प्रयोग होता, पानी की बौछारों का वहां मौलाना पहले से रशीदी जी, आपसे इस बात को कि कभी भी अगर इस तरह से कोई उग्र प्रदर्शन होता है, क्या शुरुआती दौर में ही पुलिस की तरफ से बल प्रयोग कर लिया जाता है या थोड़ा सा रुकते हैं, पहले समझाया जाता है, बैरिकेड्स के जरिए रोका जाता है, उसके बाद अगर बहुत ज्यादा हद चीजें होती है फिर रोका जाता है, फिर बल प्रयोग होता है? मैं जवाब दे दूं? जी बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल सही कहा है आपने कि पहले ऐसा होता है, लेकिन ये भी आपको पता होगा कि पहले से इन हिंदू संगठनों की ये अपील थी कि 11 तारीख में हम लोग वहां जाकर ऐसा करेंगे, तो पहले से इंतजाम होना चाहिए था ना आपके पास। तो सैनिक बल पहले से क्यों पुलिस नहीं तो बुलाया वहां पर आपने? मौजूद है ना रशीदी, नहीं, ऐसा तो इतने नहीं, नहीं है ना ऐसा तो जितनी नहीं भीड़ है, है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि वहां पर कोई पुलिस की मौजूदगी नहीं है, मोहतरमा- बैरिकेडिंग नहीं किया गया, सब कुछ मोहतरमा, मौजूद है। मोहतरमा, इतने नहीं है जितना होना चाहिए था। मैं उसी बात को तो कह रहा हूँ बार बार कि जितना होना चाहिए था, जब पहले से इनकी काल थी कि भाई हम ऐसा करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इंतजाम करना चाहिए था। रशीदी जी, मैं जहां और तक उसको जैसे तस्वीरों आप में बुलाया देख पा पहले